गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टर्स के बारे में। रोटेशनल डायरेक्टर्स, रोटेशनल डायरेक्टर्स। तो एज पर जो कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स 2014 के हिसाब से टोटल डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? डायरेक्टर्स हो सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन से इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब इस जो मिनिमम 3 में से रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने होना जरूरी है? एटलीस्ट 1/3, एटलीस्ट 1/3। सॉरी, एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स रोटेशनल होना जरूरी है। तो इस केस में कितने होंगे? रोटेशनल डायरेक्टर 3 का 2/3 2 एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर 1। 4 के केस में क्या होगा? यानी कुल मिला के क्या होगा? हमारे 2 डायरेक्टर्स होंगे रोटेशनल एंड 1 होगा नॉन रोटेशनल। इन दिस केस इन दिस केस 2/3 कितना होगा? 8/3, 3 2 जा 6, 2.67 and 1.33. That means at least 3 directors will be the rotational and 1 will be the non-rotational. In this case 10/3 यानी 3.33, 4 directors will be non-rotational and 1 will be non-rotational. Okay. In this case 4 will be rotational and 2 will be non-rotational in this case. और क्योंकि ये मिनिमम है, और this can be the case there may be the case ओके। यानी क्या है कि हमारा जो है मिनिमम नॉन रोटेशनल 4 है, ज्यादा में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके। इन द केस ऑफ द 7, 14/3 यानी 5 रोटेशनल एंड 2 नॉन रोटेशनल, और 1 2 3 4 5 6 और 1 नॉन रोटेशनल। ठीक है। तो यहां सर्किल इज द रोटेशनल एंड नॉट सर्किल इज नॉन रोटेशनल। ओके। अब इस केस के अंदर ये हम बाद में समझते हैं।
अब हमको देखना ये है कि ये हो गए हमारे रोटेशनल। अब रोटेशनल रिटायर्ड कैसे होंगे, उसमें से लिखा है 1/3 टू बी रिटायर्ड एवरी ईयर। तो 2 का 1/3 क्या है 0.67। यहां पर क्लैरिफाई किया है नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ। तो नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ कितनी हुई, राउंडेड ऑफ इक्वल टू 1। तो यदि आपकी ये जो पोजीशन है ये 2016 की एजीएम में अगर हम मान के चलते हैं तो 2017 में कौन सा रिटायर होगा, टू 2017 में 1 रिटायर होगा, 2018 में 1 रिटायर होगा, 2019 में 1 रिटायर होगा, 2020 में 1 रिटायर होगा। ओके, यह सर्किल आपको सबसे बड़ी जो चीज समझने वाली है, हाँ जी, जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का पर्पज क्या है। अभी तक लोगों को कंफ्यूजन ये था कि भाई रोटेशनल का मतलब 3 साल। यहां पर हमने समझा कि यहां पर ये जो फ्रैक्शन है ये मिनिमम है, मिनिमम है। अब जो डायरेक्टर्स हैं वो काट काट के तो कर नहीं सकते कि 2 डायरेक्टर्स पूरे कर लिए, तीसरे के केवल गर्दन गर्दन काट दी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब मिनिमम 2.67 मीन्स मिनिमम 3, ओके। मिनिमम 4.67 मीन्स मिनिमम 5। तो ये तो केस है ये डिसाइड करने में कितने रोटेशनल होंगे या नॉन रोटेशनल होंगे, ओके। अब हर साल 1/3 होंगे, उस 1/3 में नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ की जाएगी। नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ का मतलब यदि 0.67 होते हैं तो हर साल 1 रिटायर होंगे, ठीक है। ये जो रिटायर होते हैं ये फीफो मेथड पर होते हैं, किस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। और अगर एक ही दिन दोनों डायरेक्टर्स हों तो कोई भी एग्रीमेंट हो और नहीं हो तो बाई लॉटरी सिस्टम से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले अपॉइंट हुआ वो पहले रिटायर होगा, पहले रोटेट होगा, और जो बाद में हुआ वो बाद में। लेकिन मान लो एक ही दिन 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं तो या तो दोनों में एग्रीमेंट होगा कि हाँ जी मैं पहले रोटेट हो जाता हूँ। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो दोनों की पर्ची डाल देंगे, पर्ची में जिसकी पर्ची निकल आएगी रोटेट होने के लिए उसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2017-18 में, 2016 के अंदर आप कहेंगे भाई डायरेक्टर्स तो रोटेट वाले केवल 2 हैं, तो 2 हैं, 2 में से एक यहाँ पे रिटायर्ड हो जाएगा, एक यहाँ पर रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो रिटायर हुआ ये कौन सा वाला था, 2016 में जो डायरेक्टर थे ये 2016 में थे। अब 2016 वाले तो दोनों रिटायर हो चुके, तो अब अगला नंबर किसका आएगा, फिर 2017 वाला रिटायर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट 2018 वाला रिटायर हो जाएगा, फिर आ गया 2021, तो उसमें फिर 2019 वाला रिटायर हो जाएगा, फिर 2022 इसमें 2020 वाला रिटायर हो जाएगा। इस तरह ये रिटायरमेंट की रोटेशन चलती रहेगी, समझ में आता है। अब 2023 आएगा तो इसके अंदर ये 1920 वाले तो रिटायर हो चुके हैं, तो 2021 वाला रिटायर हो जाएगा। इस तरह ये रोटेशन चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप समझो कि भाई 0.67 रिटायर होने थे, 2 रिटायर होने थे,
तो हमने पहली साल एक कर दिया, दूसरी साल ये कर दिया। इसमें कोई साइकिल नहीं है कि 3 साल में रिटायर होना है। रिटायर ये होना है कि जो भी नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ है एवरी एजीएम में रोटेट ऑन इट। समझ में आया कुछ? फीफो के हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि ये 2016 में है ना, 3 में से 2 रोटेशनल, तो ये रिटायर हो गए। उनमें से एक रिटायर हो गया, जो भी पहले आया हुआ हो या एग्रीमेंट, फर्स्ट एग्रीमेंट और लॉट के हिसाब से नेक्स्ट रिटायर हो गया। उसके बाद जो 217 वाला है वो 2017 में, जो 2017 में रीअपॉइंट हुआ था वो रिटायर हो गया 2019 में। जो 2018 में रिटायर हुआ था वो अपॉइंट हो गया 2018 में। ओके, अब इसी तरह हम यहां देख लेते हैं। फोर के केस में मिनिमम 3 रिटायर होने। अब 3 का 1/3 क्या है? 3 का 1/3 इक्वल टू 1, तो यहां तो 1 रिटायर होना है। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। तो एक रिटायर होना है। 2016 में जितने भी डायरेक्टर्स थे, फर्स्ट यदि सेम डेट है तो एग्रीमेंट या लॉट। इसी तरह इसमें सेकंड प्लस एग्रीमेंट प्लस लॉट, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, थर्ड। ओके, अब यहां 2020 में रिटायर हो जाएगा कौन सा? 2017 वाला। यहां रिटायर हो जाएगा 2018 वाला, यहां 2019 वाला, यहां 2020 वाला, 2021 वाला। तो सर बाद में तो बिल्कुल सीधी सीधी इक्वेशन बन गई, जो भी 3 साल पहले है सब में 3 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये नहीं कि आपने कहा जी मिनिमम, यहां तो सिंपल हो गया, 3 ही रिटायर होने थे। अब हम एक और ये वाला केस भी देख लेते हैं। 5 वाले में क्या होगा? 5 के केस में 2016 में 5 है, तो 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025। तो इसमें से क्या है? 4 नोट है। 4 का 1/3 कितना होता है? 1.33। राउंडेड ऑफ करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो 2016 वाला में जो एग्जिस्टिंग है इसमें वही फर्स्ट एग्रीमेंट या लॉट के हिसाब से, या सेकंड या एग्रीमेंट लॉट, थर्ड एग्रीमेंट लॉट, फोर्थ, ये रिटायर हो जाएगा 2022 में। ये हम 2017 की एज हम ले लेते हैं क्योंकि वहां से शुरू किया है। ये 2017 के हो गए। अब 2018 वाला, 2019 वाला, 2020 वाला, 2021, यानी जो अपॉइंट हुआ था 2018 में वो रिटायर हो जाएगा 2022 में। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट।
अब थोड़े हम बड़े पे चलते। दस डायरेक्टर्स थे तो इसका 2/3 कितना हुआ, 10 इंटू 2/3 20/3 इंटू 6.67, तो यानी मिनिमम 7 और 3, यानी 7 हो गए रोटेशनल डायरेक्टर और 3 हो गए नॉन रोटेशनल। ओके, ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं 2017 की एजीएम में, 7 का 1/3 कितना होगा, 1/3 इंटू 7 2.33, तो राउंडिंग ऑफ होगी तो हर साल 2 रिटायर होंगे। ठीक है, तो 2018, 2019, 2020 में 2 हो गए, 2 रिटायर हो गए दोनों 2017 वाले, 2 रिटायर हो गए 2017 वाले, 2 रिटायर हो गए 2017 वाले। अब 2021 में क्या होगा, एक रह गया 2017 वाला, प्लस 1 हो जाएगा 2018 में जो अपॉइंट हुआ था। ओके, फिर 2020 में फिर एक हो जाएगा 2018 वाला, जो रह गया था एक 2000 प्लस 1 2019 वाला, तो फिर 2003 में 1 हो जाएगा 2019 वाला, प्लस 1 हो जाएगा 2020 वाला। इस तरह रोटेट होते रहेंगे। ये क्वेश्चन कुछ आपको समझ में आई? तो राउंडिंग ऑफ में आपको ये सीरीज से नहीं लेना कि काम ज्यादा, कि कुल मिला के सारे 3 साल में रिटायर हो जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें करना क्या है, हमें करना एवरी ईयर मिनिमम, जो मिनिमम रोटेशनल होने चाहिए 1/3, और उस 1/3 का जो 2/3 है उसको राउंडिंग ऑफ कर लेंगे नियरेस्ट टू द नंबर, और उतने आपके राउंड ऑफ हो जाएंगे। राउंड ऑफ होंगे और जो रोटेट होंगे वो होंगे फीफो के हिसाब से। ओके, बात समझ में आती है? ओके, थैंक यू।